विमान हादसे से पहले की चेतावनी, दर्दनाक दुर्घटनाओं की सटीक तारीख, सत्य सिद्ध होती भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, सबसे पहले मैं ना एक सबसे बड़ी घटना के ऊपर मैं लोगों को सचेत कर देता हूँ। देखिए, 28 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में आपने जितने भी फ्लाइट्स आपने बुक करा रखे हों, वो आप कैंसिल कर दीजिएगा। स्पेशली ये बात है कि वो जो विमान होगा, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहा होगा। अब चाहे आप भारत के ही, जैसे मान लीजिए दिल्ली से आप बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, उधर अगर आप यात्रा कर रहे हो, तो वो सारी फ्लाइट्स आप कैंसिल कर दें। अगर भारत से जो नॉर्थ ईस्ट होकर के जो फ्लाइट्स उड़ेंगी, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि जो कंट्रीज में जाना चाहते हो, तो इस ड्यूरेशन में 28 जनवरी से 23 फरवरी का जो फ्लाइट आपने लिया होगा, वो सारी फ्लाइट्स आप कैंसिल कर दीजिए। अपने अपने फैमिली ग्रुप में भी आप ये इन्फॉर्मेशन डालिए कि वो सारी फ्लाइट आपको नहीं लेनी है, क्योंकि विमान दुर्घटना का पूर्ण आसार है उस समय नॉर्थ ईस्ट वाले ही दिशा में उड़ता हुआ विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होगा। तो इस प्रकार से आपको सचेत रहना है, सब किसी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि कल को मुझे ये बड़ा सुनने के लिए आता है कि इतने इतने ज्योतिषाचार्य पृथ्वी पर उपस्थित है, लेकिन कोई घटना के घटने से पहले आप लोग बताते क्यों नहीं है। तो अभी मैं आपको देखिए ये बात बता दे रहा हूँ। अब आप तक ये बात पहुंचती है तो समझिए भगवान की कृपा है, लेकिन कहते हैं कि जो घटना घटनी है वो घट के रहेगी। महाभारत के काल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, लेकिन जिसकी मृत्यु, जिसकी आयु जितनी तय है उतनी होगी। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव दीनः। मतलब कि हमारे गर्भ में ही आयु और सब चीजें हमारी अंकित कर दी गई है। तो काल का परिस्थिति ऐसा जरूर हो सकता है कि उस समय आपका मन कहे कि अरे मैं ये सब नहीं मानता, तो वो आपकी कमी रह सकती है। लेकिन हादसों के बीच नया परिवर्तन, भूवृद्धि में भारत का बदलता नक्शा, दीर्घायु पीएम मोदी के अगले 10 सालों का कार्यकाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, 2025 अगर मिसाइल का ब्लास्ट रहा है तो 2026 परमाणु बम है, क्योंकि 2026 2025 के मुकाबले ज़्यादा इनस्टेबल है। हालांकि एक धमाकेदार चीज़ 2026 में हमें दिखाई पड़ती है कि 2026 की अपनी जो कुंडली है वो कन्या लग्न की है और वृषभ राशि की लेकर के आ रही है। तो ये जिस प्रकार की कुंडली का निर्माण 2026 में हो रहा है हमारे देश में, वो देखने के लिए मिलता है कि इसमें भू वृद्धि का योग आ रहा है। भू वृद्धि का अर्थ है कि हमारे देश की जो जमीन है उसमें किसी प्रकार की वृद्धि होगी, यानी वृद्धि होगी, एक बड़े पैमाने पर वृद्धि होने का योग है, जिसमें एक बड़े पैमाने पर जमीन का टुकड़ा जो हमारे देश से छिन गया था वो हमारे देश में पुनः आने का योग दिखाई पड़ता है। तो अब हो सकता है वो चाहे पीओके हो, चाहे बांग्लादेश की तरफ से कुछ भाग हो, चाहे तो गुजरात वाला जो कच्छ बेल्ट वाला जो रीजन है जिसको लेके डिस्प्यूट चल रहा हो वो हो, लेकिन ये एक देश में हमारे जो है भू वृद्धि ये करवा के रहेगा। ऊपर से अगर अक्साई चीन को हम देखें तो उसका लगता है आपको संभावना? देखिए, अक्साई चीन को अगर देखा जाए तो वो भी संभावित इसलिए हो जाता है क्योंकि मंगल की जो दिशा होती है, अपनी दिशा जो मंगल की है वो होती है दक्षिण, सूर्य की दिशा है पूरब, और इसका जो सीधा वार है, यानी कि जिस स्थान पे वो बैठ रहे हैं सीधा अपने अपोजिट वार करते हैं, तो वो जो वार का जो स्थान है वो बिल्कुल उत्तर की तरफ चला जाता है। तो अक्षाई चीन का भाग भी जो है इसके ही निशाने पर आता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। और जहां तक बात रही कि अभी जिस प्रकार का विवाद उठ रहा है पीओके को लेकर के और ये सारी चीजों को लेकर के, तो बिल्कुल संभावना है कि उधर जाकर के हमारी भू वृद्धि हो जाए। और इसमें जैसा हम देखेंगे कि भारत की कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल और बुध, यानी बुधादित्य योग के साथ मंगल का निर्माण हो रहा है, जो एक प्रकार से भारत के जो सत्ता अधिकारी हैं उनको जो काम बहुत पहले से लटके हुए थे, जो डिसीजन वो अच्छे से ले नहीं पा रहे थे, उन डिसीजंस को लेने के लिए ये बड़ा अच्छा समय रहने वाला है। यानी आक्रामक डिसीजन लेना है, तुरंत करने वाला डिसीजन लेना है, ज्यादा टाल मटोल नहीं करना, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, सीधा डिसाइड करना है। तो जो भी चीजें हमें आक्रामक होकर के प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ती हैं उनको अभी जाकर कैसे छीन लेना है, पकड़ लेना है, बाद का बाद में देखा जाएगा। तो बिल्कुल ही जो हमारे हित में है वो हमें करके रहना है। इसी भू वृद्धि योग में क्या लगता है, क्या फिर से हमें ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक ये सब देखने को मिलेगा? इस बार लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। इस प्रकार के जो युद्ध संबंधित जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल 2026 में दिखाई पड़ने वाली हैं। नुकसान कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? नुकसान हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, नुकसान विरोधी पक्षों को देखने के लिए मिलेगा। हमें फायदा होने वाला है क्योंकि आक्रामक डिसीजन हम लेंगे और फायदा हमें होगा। यानी भारत आज तक जो बैठ करके और वेट करता था कि अगला हम पर हमला करेगा तब हम उसका काउंटर स्ट्राइक करेंगे,
लेकिन इस बार का समय ऐसा है 2026 का कि अगर हमने हमला किया तो फिर हमें उसका फायदा होगा और कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। अच्छा, इस बार हम रिटेलिएशन वाले मोड में नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, इस बार हमें स्टेप लेना है, आगे हमें इस बढ़ना बार है, हम अटैकिंग मोड में हैं। अटैकिंग मोड में रहना है और जो चाहिए उसे छीन लेना है, बाद की बाद में देखे जाएंगे। लेकिन ये क्या सब कुछ जी, देश की नेतृत्व शक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही होगा? ये नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में होगा। मैंने तो पहले भी कहा कि मोदी जी को भी 2 सत्र और रहना है और 2 सत्र और में अभी बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। आप उनके 10 सालों के 10 सालों राजनीति का की और भविष्य, क्योंकि 24 साल हो गए उनको पॉलिटिक्स में, 10 साल और 10 साल और दिखाई पड़ते हैं मोदी जी अभी पॉलिटिक्स में, यानी 2 सत्र वो अभी पॉलिटिक्स में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बाद में संत गति वो प्राप्त करेंगे, यानी संत के समान उनका जीवन बाकी का व्यतीत होगा। किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का योग नहीं है, किसी भी प्रकार का हमला से उनकी क्षति होने का योग नहीं है, किसी भी प्रकार से हार्ट अटैक आदि आकर के मृत्यु होने का योग नहीं है। तो बिल्कुल मोदी जी को भी एकदम अड़ के खड़े रह करके और जाकर के जहां भी वार करना है वो करेंगे, वो सफल होंगे। देखिए, आप 2026 में भारत की भूवृद्धि योग का दावा करते हैं कि भारत की सीमाएं फैलेंगी और भारत के जिन हिस्सों पर अन्य देशों ने कब्जा किया है वहां से उनकी वापसी होगी। दूसरी बात है कि पीएम मोदी के आने वाले 10 साल और पॉलिटिकल करियर की भी आप भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक लोग जो आपसे जानना चाहते हैं वो हिंदू राष्ट्र को लेकर। तो हिंदू राष्ट्र वाली छवि, हिंदू राष्ट्र की आधिकारिक घोषणा क्या हो? मैंने किया था 30 वर्ष के बाद हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो जाना ही हो जाना है। अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा ना कि हिंदू राष्ट्र क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कुछ कि हिमालय से लेकर के जो हिंद महासागर तक की जो भूमि है वही हिंदू राष्ट्र है। हिमालयम समाराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्छते, यानी कि देव का निर्मित किया हुआ ये देश है, देवताओं का बनाया हुआ देश है। इंसान इसे अपने हिसाब से बदल नहीं सकते हैं कि ये कोई और धर्म का या सेक्युलर एक राष्ट्र बन जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र ही पुराणों से है, पौराणिक काल से है और सदैव ही ये हिंदू राष्ट्र बना रहेगा। यही हमारी छवि है और इसे ही हमें बरकरार रखना है। अगर हमने अपने पूर्वजों का दिया हुआ छोड़ दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं इस प्रकार के होते हैं कि पूर्वज उनके लिए जमीन का संरक्षण करके जाते हैं, उनके लिए धन संरक्षण करके जाते हैं, लेकिन उसमें से कई कपूत ऐसे निकल जाते हैं जो शराब के नशे में जाकर के उसे पूरा गवा देते हैं। तो हमें वो कपूत नहीं बनना है कि जो देश की भूमि को रक्षा करके हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हिंदू राष्ट्र जो निर्माण करके दिया, ये क्योंकि पहले से निर्मित है। इसे निर्माण क्या करना है, ये पहले से है, बस इसे बचाना है। अगर हमने बचाया नहीं तो इसे हमसे बड़ा कोई बुजदिल नहीं होगा। तो हमें अपने हिंदू राष्ट्र को बचाना है। हिंदू राष्ट्र ही है जिसमें हम रहते हैं, ये हिंदू भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए हम अधिक हिंदू यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर हमने अपने पक्ष को कमजोर कर लिया, अपना पलड़ा हमारा कमजोर होने लग गया, तो हो सकता है कि धर्मांतरण कर करके यहाँ के लोग फिर दूसरे धर्म वाले हो जाएंगे। तो कम से कम एक देश को बचा के ऐसा रखना है जो मूलतः हिंदुओं के लिए है।